गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह का वही रोज़ का काम हो गया है, नहाना धोना पूजा पाठ, और यहाँ चल रही है खाने की तैयारी भी और साथ में बन भी रहा है। तो साथ साथ में यहाँ सब्ज़ी छोंक दी है एक, और एक दूसरी सब्ज़ी जो है कट करूँगी। और इधर रखा है दूध उबलने के लिए। कल जो है दूध नहीं आया था, तो आज मैंने एक्स्ट्रा दूध, कल वाला दूध भी ले लिया। मैंने उसे एब्सेंट नहीं लिखा क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती, दूध की कमी हो जाती है, दही वगैरह जमाना रहता है। तो यहाँ सब्ज़ी छौंक दी है और मैं गर्मियों में ऐसे ही खाना बनाती हूँ। देखिए बिंदी मेरी पता नहीं कहाँ पसीने में बह गई, दिख नहीं रहा है कहीं। हर जगह बिंदी दिख जाएगी, दुपट्टे में, कपड़े पे, कभी कभी तो चप्पल में नीचे दिख जाता है, लेकिन जो है माथे पे बिंदी नहीं रहती है, पसीने से निकल जाती है। तो अभी जो है जब देखा तो जाके लगाया, जब मैं डस्टिंग कर रही थी तब। तो यहाँ तब तक जो खाना भी बन रहा है और इधर किचन की सफाई भी कर लूँगी लगे हाथ, क्योंकि बाद में जो है टाइम रहता है तो लगे हाथ तुरंत करती रहती हूँ, क्योंकि बाद में आओ तो फिर एक काम बढ़ जाता है। छोड़ के आओ खाना बना के तो फिर दोबारा जाओ तो किचन में लगो। तो इससे अच्छा है साथ साथ में वो भी काम हो जाता है। यही है, थोड़ा बार बार हाथ धुलना पड़ता है, डस्टिंग करो फिर सब्जी वगैरह चलाना हो तो फिर हाथ धुलो, तो उतना चल जाता है। लेकिन बाद में सब छोड़ के आओ और बाद में जाओ तो बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे जो है मैंने किचन का काम हो गया है, सब बर्तन वगैरह धुल लिया है। अब यहाँ पे लगाऊंगी मैं, डस्टिंग कर लूँगी। डस्टिंग करने के बाद से बेटी ने लगा लिया है झाड़ू, और डस्टिंग कर लूँगी, सारे सामान जमा लूँगी। सामान बहुत बिखर जाते हैं इस पर, कुछ ना कुछ जो भी कुछ निकालता है इधर उधर रख देता है, तो सामान सारे लगाने पड़ते हैं अपनी जगह पे, सही पे। और कोई नहीं लगाता है अगर सही ढंग से काम करें ना। जैसे जो सामान सब घर में, एक बात, इस बात का ध्यान रखें कि जो सामान जहाँ से उठाते हैं वहाँ रखते हैं, तो घर जो है इतना बिखरता नहीं है। तो घर के लोग क्या रखेंगे, हम ही लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं, जमाएंगे और फिर कोई सामान उठाया तो वहीं छोड़ देंगे, ऐसे तो दिक्कत हो जाती है। फिर जो है घर ज़्यादा फैल जाता है, काम बढ़ जाता है। लेकिन तब ध्यान नहीं आता है कि काम बढ़ जाएगा, तब लगता है अभी उठेंगे तो रख देंगे, फिर वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो यहाँ पूरा डस्टिंग कर लूँगी। वैसे आजकल धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा नहीं उड़ रही है, आजकल तो गर्मी जो है बहुत बहुत ही ज़्यादा है। दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, आज कुछ और भी ज़्यादा गर्मी है। लग रहा है जैसे आग का तपन हो, उस तरह से तप रहा हो, बिल्कुल आँच निकल रही हो पूरे जो है घर में, कमरे में, चारों तरफ। और बाहर निकलना तो बहुत मुश्किल है। बाहर तो वही निकल रहा है जो मजबूरी में है, या तो बच्चों का तो स्कूल बंद है, जिसका कॉलेज है, या फिर जिसको नौकरी पे जाना हो, ड्यूटी पे जाना हो, वही बाहर निकल रहा है। नहीं तो बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ मैंने हरी मिर्च और नींबू रखा था, तो बरामदे में से धूप चला गया है और अब खाना खाएंगे हम लोग। तो मैं बरामदे में से वैसे धूप चला गया था, सुबह ही मैंने डाला था, बहुत ही अच्छा। एक बार डाला था तो वो ख़त्म हो गया, फिर मैंने दोबारा डाला है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ ये देखिए मैंने दोबारा भी डाला है। अदरक मैंने नहीं डाला क्योंकि गर्मी अभी बहुत है, तो गर्मी की वजह से अदरक नहीं डाला है। वैसे इतना नुकसान भी नहीं करता है, लेकिन अदरक डाल देती हूँ ना तो बच्चे नहीं खाते हैं। ऐसे बहुत ही मिर्च बहुत तीखा भी नहीं है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। 2-3 मिर्ची तो मैंने ही खाई खाने से। तो यहाँ लगा लूँगी पोछा, और पोछा लगाने के बाद से जो है फिर हम लोग खाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे। काम सारे हो गए हैं, और उसके बाद से फिर जो है वही दोपहर में आराम से थोड़ा आराम करेंगे, सोना है। मैं रोज़ दोपहर में काम करके सो जाती हूँ, पता नहीं आप लोग सोते हो नहीं। मैं तो जब तक थोड़ा देर सोने नहीं जाती हूँ कि हाँ मुझे सोना है, लेकिन जब चले जाओ कमरे में और ठंडा ठंडा वो रहता है ना, तो लग जाता है, नींद लग ही जाती है खाना खाने के बाद से। तो यहाँ उठी मैं, अब बज रहे हैं 4:30 पौने 5 के करीब हो रहे हैं। तो कपड़े जो है मैं दोपहर में डालने नहीं आई थी,
कपड़े धुल के ऐसे ही ड्रायर में से निकाल के रख दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी और इतनी धूप में बाहर कपड़े भी जो है धूप में ख़राब होते और ख़ुद जो है बहुत गर्मी में परेशान हो जाते। तो यहाँ जो है वैसे खाना वाना खा के और उसके बाद से हम लोग सो गए। तो अब 5 बज रहे होंगे, तो 5 बजे मैं उठी, तो मैंने सोचा चलो पहले कपड़े डाल के आती हूँ, फिर उसके बाद से चाय वगैरह बनाऊंगी। तो यहाँ सारे कपड़े डाल दूंगी। अभी बाहर तो इतनी गर्मी है, धूप तो उतनी नहीं है, धूप जा रही है, लेकिन गर्मी तो इतनी है कि मैं कपड़े डालने में ही बिल्कुल परेशान हो गई, बिल्कुल पसीने पसीने हो गई। और यहाँ पे कपड़े कुछ हम ही लोगों के थे ये, और तो कल जो मैंने कपड़े लगाए थे वो तह करके रखने हैं, वो धुले थे, वो मैं तह करके अभी रखूँगी। ये ड्रेस है जो एग्ज़ाम वगैरह प्रैक्टिकल वगैरह ख़त्म हो गए हैं, और यहाँ पे सारे कपड़े जो है अभी सूख जाएंगे, घंटे भर भी नहीं लगेंगे और सूख जाएंगे। एक तो ड्रायर में का निकला है और आधा तो ये रखे रखे ही सूख गया आंगन में, तो इसे सूखते टाइम नहीं लगेगा। अभी जब तक धूप नहीं जाएगा तब तक ये सूख जाएगा, फिर उठा के ले जाऊँगी इसे। तो सारे कपड़े ऐसे डाल दूँगी। और दोपहर में जब मैं खाना वाना खा लेती हूँ ना, तो ऐसे ही सारा काम किचन का जो है मूड में आता है, अगर मन रहता है तो करती हूँ, नहीं तो ऐसे ही छोड़ के सो जाती हूँ। फिर शाम को उठती हूँ, जब चाय बनाती हूँ ना, तब जो है सारे काम करती हूँ। या खिड़की जो है किचन की अब पूरे टाइम खुली रहती है, रात को भी मैं नहीं बंद करती हूँ। कभी कभी भूल जाती हूँ, किसी दिन याद रहता है तो बंद करती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी है कि अब मैं हवा नहीं चल रही है, धूल भरी आंधी, तो मैं दोपहर में भी नहीं बंद करती हूँ कि थोड़ा ठंडा रहेगा। लेकिन ठंडा क्या रहेगा, और ज़्यादा लगता है, गर्म हो जाता है, लेकिन बंद कर दो तो और घुटन सी होने लगती है। तो यहाँ जो है कपड़े जो रखे थे वो तय कर लूँगी। और सब अभी सो रहे हैं, अब उठाऊँगी सबको, चाय वगैरह बनाना है, तो पहले कपड़े तय करके रख लूँ, फिर जो है किचन में चलूँगी। तो रोज़ का यही रूटीन रहता है, लेकिन कुछ अगर टाइम थोड़ा सा समय और टाइम जो है चेंज होता है, और अपने मन से थोड़ा करना भी चाहिए, क्योंकि एकदम जो है दबाव में नहीं करना चाहिए, मुझे ये काम करना है तो करना है। नहीं, अगर इस तरह से करेंगे तो काम जो है बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। अगर मन में आया तो कर लिया, नहीं तो किसी का दबाव तो है नहीं, या खुद अपना भी दबाव नहीं डालना चाहिए कि नहीं मुझे ये करना ही है। हाँ, जब मन में आएगा तो कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं दोपहर के बाद, खाना खाने के बाद से मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, सब कुछ छोड़ देती हूँ। खाना खाने के बाद से जितना कर लूँ, खाना खाने से पहले, बाद में मैं किचन बिल्कुल छोड़ देती हूँ। और कभी कभी मन रहता है ना तो कर भी लेती हूँ, बर्तन वगैरह भिगो के सिंक में रख देती हूँ, और फिर शाम को उठती हूँ, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देती हूँ। शाम को उठूँगी तो बर्तन वगैरह भिगो के, चावल वाले कुकर होते हैं, दाल वाले, वो भिगोने पड़ते हैं क्योंकि सूख जाते हैं ना, तो उसे भिगोऊँगी, बर्तन सारे पानी डालूँगी, फिर उसके बाद से जो है धुलूँगी। नहीं तो खाना खाने के बाद से करो तो घंटे 2 घंटे और काम लग जाएंगे। और अगर हम ज़बरदस्ती ना बैठे ना, तो हमें बैठने की फुर्सत भी नहीं मिलेगी। हम औरतों को अगर काम छोड़ के थोड़ा अपने मन से नहीं बैठे कि चलो अब नहीं करना है, बंद करो, अब थोड़ी देर ऐसे ही बैठेंगे, अगर नहीं करें तो जो है हमें टाइम मिलने वाला भी नहीं है। तो यहाँ कपड़े सारे रख दूँगी। अब मैं बनाऊँगी चाय, पहले किचन साफ़ करूँगी। तो चलिए किचन भी दिखाती हूँ। किचन जो है मेरा ऐसे ही फैला हुआ है, ऐसे ही छोड़ के मैं आके सो जाती हूँ। मुझे कोई वो नहीं रहता कि नहीं मुझे करना ही है। हाँ, सुबह सारे काम कर लेती हूँ। यहाँ थोड़ा सा चावल बचा है, सब्जी बची है, और थोड़ा सा दाल बचा है, तो ये सब रख दूँगी। दाल फ्रिज में रख दूँगी और चावल सब्जी रख दूँगी ढक के। और मेरा दिमाग देखिए, ये मैंने चावल निकाला ना, तो मुझे लगा ये बर्तन धुलना है, तो मैं इसे सिंक में ले जा रही थी डालने, तब तक मुझे याद आया ये तो बचा हुआ खाना है। तो फिर मैंने जो बर्तन है उसे भिगोया, फिर किचन थोड़ा सा साफ़ किया, चावल वगैरह गिरे थे। इस गर्मी में सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत है धूप की वजह से, जो बाहर निकलते हैं, या बहुत लोगों जो है घर में ही स्किन टैन हो जाते हैं, बिल्कुल झुलसी झुलसी सी त्वचा हो जाती है, और बाहर निकलो तो घंटे 2 घंटे में ही बिल्कुल स्किन बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप बाहर निकलें तो एक तो सनस्क्रीन लगा के निकलें, और दूसरा, अगर आपकी स्किन टैन हो गई है
तो गुलाब जल और खीरे का रस और नींबू मिला के और जो है लगाएं तो 3 से 4 दिन में ही आपकी स्किन जो है बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, टैनिंग सारी हट जाएगी और बिल्कुल साफ़ सुथरी और निखरी सी स्किन हो जाएगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें और जितना हो सके घर में भी हैं तो घर में अंदर भी सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। तो यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, अब पानी पीऊँगी फिर बनाऊँगी चाय। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए मीठा मीठा। और यहाँ पे जो है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो मिलते हैं फिर कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।